नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अहम अस्मि के इस YouTube चैनल पर। और निरुक्त के प्रथम और द्वितीय अध्याय को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके थे, जहाँ पर नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, निर्वचन की कोटियाँ और लगभग सभी वो विषय हमने कवर कर लिए हैं एक सप्तम अध्याय को छोड़ करके। तो सप्तम अध्याय को लेकर के मैं उपस्थित हो गया हूँ। प्रथम पाद के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। बीच में थोड़ा गैप हो गया क्योंकि अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, तो बहुत सारा गैप हो गया है बीच में। कम से कम 10 या 20 दिन वीडियो जा नहीं पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और इस बीच ये नहीं कि ये दिन वेस्ट हुए, इसके बीच में हमने आपके लिए एक प्रश्नों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, एक जखीरा तैयार किया है क्वेश्चंस का। तो 1 तारीख से 1 दिसंबर 2020 से लेकर 2021 माफ़ कीजिए 1 दिसंबर 2021 से लेकर के जब तक नेट का एग्ज़ाम नहीं होता है, यहाँ तक कि 15 तारीख के बाद की डेट शायद निर्धारित की है UGC ने, NTA ने। तो जब तक पेपर हो नहीं जाते हैं तब तक आपके बीच में बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के रोज़ वीडियो यहाँ पर डाली जाएंगी और लाइव आने का प्रयास हम करेंगे, ताकि सीधे सीधे आपसे संवाद भी हो सके और आपके जितने भी जो डाउट्स हैं नेट को एग्ज़ाम के लेकर के और भी टॉपिक्स को लेकर के वो भी साथ साथ कवर हो सकें। ठीक है, तो अभी जो 7वां अध्याय है निरुक्त का, दैवत कांड के नाम से वह जाना जाता है, उसको हम पूरा करेंगे। और उसके बाद फिर इसके बाद थोड़ा भाषा विज्ञान के बीच में आपके पास अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी। साथ साथ आपने जो काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के विषय में बोला है कि इसके विषय में कुछ डालिए, तो वो भी तैयार है, उसके बारे में भी बताना अब हम शुरू करेंगे। एग्ज़ाम से पहले आपको सारा कवर करा ही देंगे। और साथ साथ क्वेश्चन बैंक तो आपके पास आ ही रहा है, तो जुड़े रहिए इसके लिए आप इस चैनल से और शेयर कीजिए वीडियोस को। तो चलिए शुरू करते हैं। दैवत कांड, ठीक है, निरुक्त का 7वां अध्याय है, दैवत कांड के नाम से इसको जाना जाता है। दैवत का मतलब क्या है? देवताओं का वर्णन जिसमें हो। ठीक है, मुख्य रूप से 7वें अध्याय में पहले ऋचाओं के बारे में बता रखा है, देवताओं के बारे में बता रखा है, और देवताओं के बारे में बता रखा है, फिर ऋचाओं के बारे में, और फिर उनके आकार का चिंतन कर रखा है देवताओं के, और भक्ति साहचर्य के बारे में फिर अलग अलग पादों में बता रखा है। अग्नि भक्ति साहचर्य, इंद्र भक्ति साहचर्य, इस तरह से। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि दैवत शब्द के बारे में जो विचार किया गया है कि यानी नामानी प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम तद दैवतम। ठीक है, कि जिन नामों को का प्रधान रूप से, जिन नामों के माध्यम से प्रधान रूप से स्तुति की गई है मंत्रों में, ऋचाओं में, तो वही देवता है असल में, और उन्हीं के बारे में जहाँ पर बता रखा है वही है दैवत कांड। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये उठता है कि किस मंत्र का देवता कौन है? इतनी सारी ऋचाएँ हैं वेदों में, हर वेद में लगभग 10,580 ऋचा तो ऋग्वेद में ही हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि किस ऋचा का, किस मंत्र का देवता कौन है? तो इसके लिए एक सरल सा तरीका ये है, वो कहते हैं कि यत् काम है ऋषि यश्याम देवता याम अर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद दैवतः स मंत्रो भवति। ठीक है, इसमें इन्होंने मुख्य रूप से पहले 2 चीज़ें कही। पहला तो ये कि यत काम है, मतलब जिस विषय की कामना करते हुए, जिस भी विषय की जो स्तुति करता होता है, यजमान जो होता है, या मंत्रों को पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, उनका प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, वो जिस चीज़ की कामना कर रहा है, जिस वस्तु की कामना कर रहा है, या फिर याम अर्थपत्यम इच्छन, या फिर उस विषय की, उस वस्तु के स्वामित्व की इच्छा वह करता है कि वह उस वस्तु का स्वामी बने। ठीक है, उसका अधिकार उस पर हो। तो इन 2 प्रकार की इच्छाओं को करता हुआ जब वह व्यक्ति स्तुति करता, ठीक है, ऋषि यश्याम देवता, जिस ऋषि और जिस देवता की स्तुति करता है मंत्रों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, तो वही ऋषि या वही देवता जो है उस मंत्र का देवता कहा जाता है। मतलब जिस विषय वस्तु की इच्छा से हम जिस मंत्र का प्रयोग करते हैं, और उस मंत्र में जिस देवता से हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, वही देवता असल में उस मंत्र का देवता होता है। ठीक है, असल में वह मंत्र उसी देवता से रिलेटेड होता है, ऐसा यहाँ पर बता रखा है। और इसके साथ साथ कहते हैं कि वर्णन शैली के आधार पर हम उन सभी ऋचाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। जिस भी ऋचाओं में जिस तरह का वर्णन है, उस वर्णन के आधार पर हम ऋचाओं को बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे एक है परोक्षकृत ऋचाएँ, एक है प्रत्यक्षकृत ऋचाएँ, और फिर आध्यात्मिक ऋचाएँ। परोक्षकृत ऋचाएँ कौन सी हैं? ठीक है, तो इस कैसे पहचानेंगे कौन सी परोक्षकृत हैं, कौन सी प्रत्यक्षकृत हैं और कौन सी आध्यात्मिक हैं? तो सीधी सी बात है, आपने धातु रूप पढ़े होंगे। धातु रूपों में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
तो इसी क्रम में आप याद कर लीजिए, जो प्रथम पुरुष वाली का प्रयोग जिसमें हो रखा है वो है परोक्षकृत, ठीक है। मध्यम पुरुष का प्रयोग जिसमें हो रखा है वो है प्रत्यक्षकृत, और उत्तम पुरुष का प्रयोग जिसमें हो रखा है वो है आध्यात्मिक ऋचाएँ। इसके साथ साथ आप ये जानते हैं कि प्रथम पुरुष जो प्रयोग किया जाता है वह नाम के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जितने भी प्रकार के नाम आते हैं, ठीक है, राम, श्याम, बालक, ये सभी नाम जो हैं, संज्ञाएं जो हैं, संज्ञाओं का प्रयोग जब भी होता है तो प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वाभिर नाम विभक्तिभिर युज्यन्ते प्रथम पुरुषैश्चाख्यातस्य। जब जहाँ पर लगभग सभी विभक्तियों में किसी संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा और उसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा, तो वहाँ पर वो ऋचाएँ जिनमें ऐसा वर्णन होगा वो ऋचाएँ परोक्षकृत ऋचाएँ कही जाएंगी, ठीक है। उदाहरण के लिए सभी विभक्तियों से एक एक उदाहरण दे रखा है, ठीक है। जैसे प्रथमा विभक्ति का उदाहरण क्या है? इंद्रो देव इंद्र ईशे पृथिव्या। द्वितीय विभक्ति का उदाहरण इंद्रम इदम गाथिनो बृहत्, ठीक है। तृतीय विभक्ति का इंद्रेणैते त्रित्सवो वेविषाणः। चतुर्थी विभक्ति का इंद्राय साम गायत। आप देखेंगे यहाँ पर इंद्र शब्द को केंद्र में रखा है और इसी की सभी विभक्तियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। पंचमी विभक्ति में न इंद्रादृते पवते धाम किंचन। षष्ठी विभक्ति में इंद्रश्यनु वीर्याणि प्रवोचम। सप्तमी विभक्ति में इंद्रे काम अयन सत, ठीक है। तो ये अलग अलग विभक्तियों में जो संज्ञा का प्रयोग किया गया है इंद्र, और उसमें अलग अलग विभक्तियों में इंद्र संज्ञा का प्रयोग करते हुए प्रथम पुरुष के रूपों का प्रयोग किया गया है। तो ये सभी ऋचाएँ या इस तरह की ऋचाएँ जो हैं वो क्या कहलाई जाएंगी? परोक्षकृत ऋचाएँ कहलाई जाएंगी, ठीक है। अब जो मध्यम पुरुष की ऋचाएँ हैं वो कौन सी हैं, और मध्यम पुरुष में किस का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं युष्मत शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाता है। तो मध्यम पुरुष योगाः सत्वम, ये सब सर्वनाम हैं, युष्मत रूप हैं, ठीक है। सह तो ते तम तो तान, तो ये सभी मध्यम पुरुष की क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं, और मध्यम पुरुष की क्रिया के साथ जिन युष्मत शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो प्रत्यक्षकृत ऋचाएँ कहलाई जाएंगी, ठीक है। जैसे त्वमिंद्र बलादधि, यहाँ पे त्वम जो है यहाँ पर देखो ये युष्मत शब्द का प्रयोग है। विन इंद्र मृधो जही, ये जही जो है यहाँ पर ये मध्यम पुरुष का रूप है। तो इस प्रकार से ये कौन सी ऋचाएँ कहलाई जाएंगी? प्रत्यक्षकृत ऋचाएँ कहलाई जाएंगी। और एक तरीका ये भी है पहचानने का कि जब भी जो स्तुति करता होगा वह प्रत्यक्षकृत ही होगा, जो स्तुति करने वाला व्यक्ति होगा वो प्रत्यक्षकृत होगा, और जिसकी स्तुति की जा रही है वो परोक्षकृत होंगे, ठीक है। प्रत्यक्षकृता स्तोतारो भवन्ति, प्रश्न आ सकता है ये, और परोक्षकृतानि स्तोतव्यानि, ठीक है जी। और भी उदाहरण दे रखे हैं। माँ चिदन्यत विशंसत, कण्वा अभिप्रगायत, उपप्रेत कुशी काचे तयध्वम, इस तरह से। तो ये प्रत्यक्षकृत ऋचाओं के उदाहरण हैं। अगर उदाहरण आ जाते हैं तो आपको बस क्रिया और कर्ता याद रखना है कौन है करके वाक्य का। आध्यात्मिक ऋचाएँ कौन सी हैं? उनमें उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, और उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्दों का प्रयोग किया जाता है जब हम वाक्य बनाते हैं, है ना, अहम अस्मि जैसे। तो उत्तम पुरुष योगा अहम चैतन्य सर्वनामना। यहाँ पर क्या होता है? स्तोता और स्तोतव्य दोनों एक ही होते हैं असल में, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2 सूक्त यहाँ पर दे रखे हैं। लव सूक्त जो 10वें मंडल का 119वां सूक्त है, और वागम्भृणी सूक्त जो 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। ये जो है आध्यात्मिक ऋचाओं के उदाहरण हैं। इनमें इस तरह के प्रयोग किए गए हैं जिसमें स्तोतव्य और स्तोता जो व्यक्ति है वो दोनों एक ही हैं, और उत्तम पुरुष के साथ यहाँ पर जो है अस्मत् शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा प्रथम पाद में और जो वर्णन किया गया है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जानने बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ से प्रश्न आ गया तो रिस्क नहीं ले सकते, है ना। तो उनके बारे में आप जानते हैं कि वो कौन कौन से विषय हैं, और इसके साथ हमारा सप्तम अध्याय का प्रथम पाद समाप्त हो जाएगा। तो आगे जिस विषय पर चर्चा की गई है वो है वैदिक संहिताओं के प्रतिपाद्य विषय क्या क्या हैं, ठीक है। तो विषय बताए दिए हैं पहले, और फिर मंत्र बताए हैं कि किस तरह के मंत्रों में इस तरह के विषय का प्रयोग किया गया है। जैसे कहीं कहीं पर जो मंत्र हैं वो केवल स्तुतिपरक मंत्र हैं, आशीर्वादात्मक नहीं है। जैसे कि इंद्रश्यनु वीर्याणि प्रवोचम, ये स्तुतिपरक मंत्र है। और कहीं कहीं पर केवल आशीर्वादात्मक मंत्र तो हैं लेकिन स्तुतिपरक नहीं है, उनमें स्तुति नहीं की गई है। जैसे कि ये मंत्र है सुचक्षा अहम अक्षिभ्याम भूयासम, सुवर्चा मुखेन सुश्रुत कर्णाभ्याम भूयासम।
ठीक है। और ये दोनों प्रकार के मंत्र जो हैं ये मुख्य रूप से यज्ञ में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, यज्ञ के विषय हैं। इसके अलावा और कौन से विषय हैं? शपथ और अभिशाप से संबंधित कुछ विषय है, जैसे कि अद्या मुर्ये यदि या तो धानोस्मि अधा सा वीरैर्दशभिर्वियूया, ये शपथ और अभिशाप से संबंधित मंत्र हैं। भाव को कहने की इच्छा जैसे व्यक्त की जाती है उस तरह के मंत्र हैं कुछ, जैसे कि न मृत्युरासी न मृतम न तरही, मतलब न मृत्यु थी न अमृत था, उस समय पर कुछ नहीं था, तो इस तरह से तम आसीत तमसा गूढ़ मगरे, ठीक है, अंधकार ही था। तो ये भाव को कहने की एक तरह से इच्छा। कहीं कहीं पर परिदेवना, परिदेवना क्या होती है? भाव के कारण यहाँ पर विलाप हो जाता है तो उसे परिदेवना कहते हैं, विलाप किया जाता है। तो जैसे सुदेवोद्य प्रपते दनावृत न विजाना में यदि वेदमस्मि, इस तरह के विषयों से संबंधित मंत्र है कहीं। और कहीं कहीं पर निंदा या प्रशंसा से संबंधित मंत्रों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि केवलाघो भवति केवलादि, ये ठीक है, निंदा की गई है कि अकेले खाने वाला जो होता है वो केवल पाप खाता है, वो भोजन नहीं करता है असल में, तो हमेशा बांट कर खाना चाहिए या किसी के लिए किसी को ज़रूर अपने साथ खिलाना चाहिए, ठीक है। तो केवलाघो भवति केवलादि, भोजश्चेद पुष्करणी व वेश्म, ठीक है, इस तरह से। या फिर अक्षय सूक्त, जहाँ पर आपने देखा होगा पूरे सूक्त में जो है जुआ खेलने वाले जो हैं, शराबी जो हैं, उनकी निंदा की गई है और कृषि करने वालों की प्रशंसा की गई है। तो इस तरह के जो विषय हैं और इनसे संबंधित मंत्र जो हैं उन संहिताओं में दिए गए हैं। इसके अलावा अब कुछ एक विषय और ऐसा बच जाता है जिसमें कि बताया गया है कि जो शब्द जो है वो मंत्र से, देवता से संबंधित नहीं है, उनकी स्तुति कैसे हो, उनको किस देवता का माने। जैसे कि अश्व शब्द है, औषधि शब्द है, अब ये कोई देवता तो है नहीं, तो इनको क्या माने कि ये किसकी स्तुतियाँ हैं जिनमें जिन मंत्रों में इनका प्रयोग किया गया है, तो उनके बारे में क्या कहते हैं वो जानने का प्रयास अब करते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न जो उठा वो ये है कि जो देवता नहीं है उनकी भी स्तुति की गई है, तो वहाँ पर कैसे हम डिसीजन लें कि ये किस देवता का है। जैसे कि दैवत कांड में जो है अश्व से लेकर के औषधि तक के 22 शब्द हैं कि औषधि का वर्णन कहीं पर किया गया है, अश्व का वर्णन कहीं पर किया गया है, तो क्या उसको भी देवता माने या किस देवता से रिलेटेड उस मंत्र को माने। तो इसके उत्तर में क्या कहते हैं नैरुक्त? तो वो कहते हैं उन्हें, उन मंत्रों को आप क्या करो, उन्हें देवताओं के अंग प्रत्यंग मानकर उनकी स्तुति कर लो, ठीक है। दूसरा, आप ये मानो कि पदार्थों के कारणों की अनेकता के कारण उनकी स्तुति करें, ठीक है। इस संसार में जो भी चीज़ें पैदा हुई हैं वो सब पदार्थ हैं, ठीक है, नहीं वो जो भी पैदा हुई हैं वो कार्य हैं, और कार्य क्योंकि अनेक प्रकार के हैं तो उनके कारण भी अनेक प्रकार के होंगे। तो जो भी ये चीज़ें आपको जो दिखाई दे रही हैं, औषधि अश्व आदि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इनको आप कार्य मानो, इनके कारण तो प्रकृति ही है, तो उस तरह से पदार्थों की कारणों की अनेकता के कारण उनकी स्तुति कर लीजिए। और तीसरे में भी वही बात कर रहे हैं, प्रकृति ही सर्वनाम्याच्च, कि असल में जो मुख्य कारण तत्व है जिसकी स्तुति की जाती है, चाहे आप उसको प्रजापति माने या कोई भी माने, ब्रह्म माने, जो मूल कारण है सब कार्यों का, ठीक है, जिससे सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं, प्रकृति जो है वो असल में उसी कारण तत्व के सर्वनाम के रूप में, ठीक है, इस जगत के रूप में यहाँ पर स्थित है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इसी प्रकार जो मूल कारण तत्व है, जो जिसकी स्तुति की जानी चाहिए, उसी के सर्वनाम के रूप में, मतलब उसी को बताने के लिए जगत जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है उसी के रूप में तो प्रकृति विद्यमान है। तो जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो प्रकृति है, और इसीलिए उस नाम रूपात्मक जगत के रूप में प्रकृति क्योंकि स्थित है, इसीलिए वह भी जो है स्तुत्य है, और इसलिए उसकी स्तुति आपको करनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए किसी भी हाल में कि इसकी स्तुति न करें या इस मंत्र को छोड़ दें या ये देवता से संबंधित नहीं है। स्तुति आपको करनी ही है, जैसे आपको निर्वचन करना ही था किसी भी तरह से, ठीक है। और याज्ञिक यहाँ पर एक प्रश्न उठाते हैं, याज्ञिक माने यज्ञ करने वाले, वो कहते हैं कि जिन मंत्रों में देवता का लिंग या चिन्ह नहीं है वहाँ पर हम कौन सा देवता माने, ठीक है। देवता का वर्णन नहीं है, ऐसा वर्णन मिला कि जहाँ पर हमें पता नहीं लग पा रहा कि कौन सा देवता है इस मंत्र का, तो कहाँ करें उस मंत्र का प्रयोग और किस देवता से संबंधित उस मंत्र को माना जाए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जिस यज्ञ में उस मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है उस यज्ञ का देवता जो है, पहले तो उसी देवता को उस मंत्र का देवता मान लीजिए आप, ठीक है। दूसरा, यज्ञ के अलावा यदि कहीं उस मंत्र का प्रयोग आपको मिलता है तो प्रजापति को उस मंत्र का देवता मान लीजिए। और नैरुक्त जो है,
निरुक्त के आचार्य जो हैं वो कहते हैं कि ऐसे मंत्रों के देवता नराशंस होते हैं, ठीक है, नराशंस उनका देवता है। कुछ कहते हैं कि उनका देवता वैकल्पिक मान लेना चाहिए, कि अलग अलग वर्णों के हिसाब से उनका देवता मान लेना चाहिए, अलग अलग प्रयोगों के आधार पर। अगर कहीं अलग अलग जगहों पर जैसा जैसा उनका प्रयोग किया जा रहा है उस हिसाब से उनका देवता मान लेना चाहिए। कुछ कहते हैं कि ऐसे मंत्रों के देवता असल में एक नहीं होते हैं, देवताओं का समूह ही इनका देवता होता है अलग अलग प्रकार से। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, और ये सब वर्णन निरुक्त में ही किया गया है 7वें अध्याय के प्रथम पाद में, ठीक है। और कुछ ये भी पूछ सकते हैं कि जिन मंत्रों का देवता नहीं है उनका देवता कौन माने, और कोई भी 3 ऑप्शन दे देंगे। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं होगा इन सब में से, तो उसी को आपको चुनना है। बोलेंगे कि कौन सा ऐसा जो है प्रयोग नहीं है जिसमें मंत्र को देवता से संबंधित माने, तो ये आपको पता होनी चाहिए। देवताओं का समूह कहीं पर मंत्र उस मंत्र के देवता के रूप में मान लिया जाता है, और कहीं पर लोक का आचार देखा जाता है, व्यवहार देखा जाता है कि लोक में क्या चल रहा है। तो लोक में क्या होता है, लोक में कुछ लोग कहते हैं कि यह वस्तु देवता रूप, देव रूप देवता की है, ठीक है, देवता के रूप में स्थित जो देव है असल में देवत्व जो है उसकी है। कुछ कहते हैं कि अतिथि रूप देवता की है स्तुति ऐसे मंत्रों में। कुछ कहते हैं कि ऐसी वस्तु जो है वह पितृरूप देवता की है, और कुछ कहते हैं कि ऐसी वस्तु जो है वो यज्ञ रूप देवता की है। तो इस तरह से ऐसे मंत्र जिनमें देवता का लिंग या चिन्ह नहीं है वहाँ पर इस तरह से देवता का विधान किया जाता है। तो यहाँ पर निरुक्त के 7वें अध्याय का प्रथम पाद समाप्त होता है। द्वितीय पाद में हम देवताओं के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर देवताओं के 3 प्रकार से विभाजन बता रखे हैं, ठीक है, 3 प्रकार बता रखे हैं, द्युस्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय देवता। तो उनके विषय में अब हम निरुक्त के दूसरे पाद में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जुड़े रहिए आप इस चैनल से, और शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया हम तक साझा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।